ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल पावर को एक की कंपोनेंट के नज़रिए से देखा जाता है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रगल फॉर पावर सभी देशों के बीच चलता है, जहाँ पे हर कोई देश अपने जो डिजायर्ड गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको पूरा करना चाहता है बाय नेशनल पावर। और क्योंकि आज के समय में ज्यादातर हमें देश देखने को मिलते हैं विद द सोवरेन स्टेटस, तो वहां पर सारे देश अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं थ्रू यूजिंग नेशनल पावर। और क्योंकि आज के समय में सभी देशों के पास जो पावर होती है नेशनल पावर, उसको वो एम्प्लॉय करके अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरे करते हैं, जिसको आज के समय में बेसिक डिटर्मिनेंट्स की तरह देखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बात करें अगर पावर की, तो पावर एक की कंसेप्ट है, की कंपोनेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दो देश जब आपस में रिलेशंस कंडक्ट करते हैं। और ये जरूरी होता है जब वैल्यूज एंड इंटरेस्ट की बात होती है एक देश की, जब वो उनको प्रिजर्व करना चाहता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटेड सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और जो अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, अपने इंटरेस्ट जो है हर कोई देश जो है वो पूरे करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज है, और दूसरे देशों का जो एक एडवर्स पावर का इम्पैक्ट होता है। सो एक तरीके से ये रिस्ट्रिक्ट करता है एक्शंस टुवर्ड द सिक्योरिंग ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए जिसके जिसके पास जितनी ज्यादा पावर होगी, उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर सकता है। इंटरनेशनल एक्टर्स जो होते हैं, दे आर इनवेरिएबली ऑलवेज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ पावर। जो अंतरराष्ट्रीय एक्टर जो हैं, उनकी जो पहचान है वो पावर के ही जरिए होती है। तो आज के समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि हर एक जो देश है वो डिफाइन किया जाता है थ्रू पावर। किसी को देखो सुपर पावर बोल दिया जाता है, किसी को वर्ल्ड पावर बोल दिया जाता है, किसी को ग्रेट पावर, किसी को सेकंड रेट पावर, कोई वीक पावर है, कोई डेवलपिंग पावर है, कोई रीजनल पावर है, कोई पोटेंशियल पावर है। तो एक तरीके से जो हर एक देश की पहचान है वो पावर के ही जरिए हमें देखने को मिलती है। तो रिलेशंस अमंग नेशंस आर बेसिकली पावर रिलेशन। जो भी दो देशों के बीच में रिलेशन है, उनका बेस पावर को ही माना है। सो जो मोर्गेंथम है वो डिक्लेयर करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इट इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। शक्तियों के बीच में संघर्ष है, अलग अलग देशों के बीच में, जहाँ पे अल्टीमेट गोल किसी भी देश का कुछ भी हो, मगर जो इंस्टेंट गोल होता है वो होता है कि पावर को ग्रैब किया जाए। और जो पावर होती है उसके बारे में बोला जाता है कि ये होती है ओमनी प्रेजेंट इन ऑल इंटरनेशनल रिलेशन। जहाँ पे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वहां पे पावर जो है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह पे विद्यमान। जब दो देशों के बीच में रिलेशन डिसाइड हो रहे हैं, तो पावर को मतलब हर कोई देश गेन करना चाहता है, ये उनका अल्टीमेट इमीडिएट गोल होता है। सो स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन मेकर may define and justify their goal in any way, but the reality is that always the desire to maintain and increase their power in international relations। जो भी मतलब एक तरफ से सच्चाई बताने की देशों की तरफ से कोशिश की जाए, जस्टिफिकेशन दी जाए, मगर अल्टीमेट उनकी कोशिश क्या होगी, चाहे ओपनली या मतलब बैक द डोर, किसी भी तरीके से वो अपना जो पोजीशन है पावर के कॉन्टेक्स्ट में वो मतलब मैनेज करना चाहते हैं। अगर मतलब अच्छी पोजीशन है तो उसको वो मेंटेन करना चाहेंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगे कि इंक्रीज करने के लिए वो कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो कोशिश जो है अ, हम देखते हैं। और कार्ल बेकर जो है वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, इससे मतलब पावर को सेपरेट जो है वो नहीं किया जा सकता। और जो बैलेंस ऑफ पावर हो गया, अनस्टेबल बैलेंस ऑफ पावर, नो बैलेंस ऑफ पावर, एक तरीके से ये रियलिटी बताई जा रही है कि मतलब पावर जो है वो हर एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें देखने को मिलती ही मिलती है। अगर हम बात करते हैं अकेली पावर की, कि पावर क्या होती है, तो मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ पावर को एक्सप्लेन करें, तो हम देखें कि अलग-अलग डिसिप्लिन में अलग-अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हो सकता है मैथमेटिशियंस अलग तरीके से करें, फिजिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में अलग-अलग तरीके से ये एक्सप्लेन हो। तो पावर को अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अगर मान लो कोई सोशल साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करता है, तो वो बोलेगा कि फोर्स का इस्तेमाल करना, बल का इस्तेमाल होना। और हम देखते हैं कई बार बोला जाता है कि कैपेसिटी टू सिक्योर द डिजायर्ड गोल।
हर एक देश के जो अपने गोल होते हैं उनको अचीव करना, ठीक है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब देखेंगे, तो इस तरीके से बोला जाता है, चाहे आप एक देश के नज़रिए से देखो पावर का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे यही होता है कि जो डिज़ायर्ड गोल है, उनको पूरा करना है, इसी को मतलब पावर कहा जाता है। और मैगेंथो जो है, वो बोलते हैं कि जो पावर ऑफ अ मैन एंड एज़ अ मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन, ये मतलब हो गया पावर। यानी कि एक पावर ऑफ मैन जो है, एज़ अ मैन्स कंट्रोल जो है, एक व्यक्ति का जो कंट्रोल है ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, दूसरों के जो माइंड है, दूसरों के जो एक्शंस है, उसके ऊपर कंट्रोल। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनिशन कि जो पावर होती है उसको हम किस तरीके से समझते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपेसिटी और एबिलिटी की बात की गई है जिसके जरिए जो डिजायर्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जाए और गोल बाय मीन्स ऑफ फोर्स फोर्स यानी कि फोर्स का सहारा लिया जा सकता है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। तो जो पावर होती है ये बोला जाता है कि इट इज ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है दो मतलब देशों के बीच में, चाहे बोल लो दो व्यक्तियों के बीच में बोल लो, जहाँ पे क्या होता है कि दोनों एक के डिजायर्ड जो गोल होंगे वो पूरे करने की कोशिश जो है होती है। जो लेस पावरफुल होगा उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशर जो है दिखा के जोर आजमाइश करके अपने इंटरेस्ट को पूरे करने की कोशिश की जाती है। और जो मतलब हम बोल सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में पेटफोर और लिंकन बोलते हैं कि जो नेशनल पावर है एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस-किस का होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। 2 इनका कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे क्या होता है कि स्टेट यूसेज फुलफिलिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स। इसको मतलब जो देश होता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेशनल पावर होती है, ये एक तरीके से एबिलिटी होती है देश की, जहाँ पे एक देश अपने इंटरेस्ट जो है पूरा करना चाहता है और रिजल्ट जो है उसके फेवर में आए, इसलिए वो नेशनल पावर का सहारा सहारा लेता है। और जो नेशनल पावर है एक देश की, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये उसकी पोटेंशियल होती है, कैपेबिलिटी होती है जिसके ज़रिए वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है, वो देखने को मिलता है, थ्रेट देखने को मिलता है और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की जो कोशिश होती है, वो देखने को मिलती है। एंड ability to control the behavior of other state in accordance with one's own will, अपने विल के हिसाब से दूसरों के मतलब माइंड जो है उनको चेंज करने की कोशिश जो है की जाती है।